इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के बारे में एक ब्रेकिंग न्यूज है और ये एक एक्सक्लूसिव न्यूज है जो यहाँ से शेयर की जा रही है। मिर्जा साहब की जमानत के बारे में इंतहाई अहम खबर मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। ना सिर्फ जमानत बल्कि उनके क्वैशमेंट की प्रोसीडिंग का आगाज भी हो चुका है। इसकी मिर्जा साहब की जो लीगल टीम है उन्होंने उनकी दरखास्त जमानत दायर कर दिया लोअर कोर्ट में और हाई कोर्ट में उनकी क्वैशमेंट की प्रोसीडिंग भी शुरू हो चुकी है। उनकी क्वैशमेंट की प्रोसीडिंग भी स्टार्ट हो गई है और उनकी दरखास्त जमानत भी दायर की जा चुकी है। जैसे कि मैंने अपने कल के व्लॉग में आपको बताया था कि मिर्जा साहब को कोर्ट ने जुडिशियल रिमांड पे जेल भेज दिया है, लिहाजा अब उनकी बेल का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब आज से उनके बेल का प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है, दरखास्त जमानत दायर हो चुकी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के लिए 7 डेज के रिमांड के साथ उन्होंने 19 की डेट थी, तो क्योंकि आज बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रिस्क तो उन्हें आज पेश कर दिया गया कोर्ट में, और जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है वो जुडिशियल हो गए हैं अब, और ऑफिशियली अब हमने जो है वो उसमें अपना पावर ऑफ अटर्नी जो है वो हमारी फर्म की तरफ से भी सबमिट हो गया है। तो अब नेक्स्ट इंशाल्लाह, अब क्योंकि जब भी किसी शख्स की बेल मूव करनी हो तो उसे सबसे पहले पुलिस की कस्टडी से या किसी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की कस्टडी से बाहर निकाल के उसे जुडिशियल कस्टडी में दिया जाता है, यानी कि ऑफिशियली जो पुलिस की लॉकअप से निकाल के एक सिविल प्रिजन में जो है वो भेजा जाता है, तो इसको कहते हैं जुडिशियल कर देना। तो अब क्योंकि आज जो है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को जो है वो जुडिशियल कर दिया गया है, और जो ही किसी अक्यूज्ड को जुडिशियल किया जाता है तो साथ ही उसका राइट ऑफ बेल जो है वो प्रिवेल कर जाता है, यानी राइट ऑफ बेल जो है वो उसका जो है एक्रू हो जाता है और उसमें आप फिर बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब नॉर्मल प्रोसेस में जो बेल का जो अभी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आज ही या इंशाल्लाह कल जो है वो इंशाल्लाह हम बेल जो है वो उनकी फाइल करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे क्रेडिबल उलमाए कराम, मुफ्तियान कराम जो है उन्होंने प्रॉपर डिटेल में जो है वो फतवाज जो है वो इशू किए इन फेवर ऑफ दी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब। सारे सिनेरियो में नेक्स्ट जो रेमेडीज जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के पास अभी अवेलेबल हैं, अब नाउ वी आर गोइंग टू फाइल बेल पिटीशन, पोस्ट अरेस्ट बेल इंशाल्लाह उनकी फाइल होगी, और आई पर्सनली बिलीव कि इंशाल्लाह वो बेल हमारी जो है वो एक्सेप्ट भी होगी। और उसमें हमारे पास जितने ये फतवाज हैं, तकरीबन हर मकतब फ़िक्र के जो हैं वो इसके अंदर जो है वो फतवाज हैं जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की फेवर करते हैं। उसके अलावा जो लॉ और जो प्रोसीजर्स हैं और उसके अलावा जो बाकी एविडेंसेस हैं, उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इंशाल्लाह हमारा जो है वो केस जो है वो सुरखरू होगा इंशाल्लाह, और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो रिहा होंगे इनसे। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप इंशाल्लाह होगा, वो लोग जो ये गैंग जो है वो ब्लास्फेमी और ये जो इनको एज ए टूल यूज करते हैं, इंशाल्लाह उनके खिलाफ भी प्रोसीड किया जाएगा, और एज पर लॉ इंशाल्लाह जो है वो हम उसको टेकअप करेंगे और थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ उनको जो है वो अकाउंटेबल किया जाएगा इंशाल्लाह। और आई पर्सनली बिलीव कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब भी जब वहाँ से बाइज्जत बरी हों, और ये जो हमारे पाकिस्तान में जो फॉल्स एलिगेशंस, फॉल्स एफआईआर्स का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें एक चीज़ की बहुत ज़रूरत है कि लोग जब एफआईआर से एक्विट हो जाते हैं तो फिर बाद में परसू नहीं करते। तो फॉल्स एलिगेशन या फ्रिवलस लिटिगेशन के अगेंस्ट लॉ में सजा भी प्रोवाइडेड है, सेक्शंस भी प्रोवाइडेड है, प्रोसीजर भी प्रोवाइडेड है। तो इसलिए ऐसे लोगों को दोबारा उनके अगेंस्ट प्रोसीड करना कि आइंदा वो किसी मासूम शख्स को जो है वो अपने इस जो है वो बैड इंटेंशंस और जो है वो अपने अल्टीरियर मोटिव्स के लिए जो है वो इस्तेमाल ना करें, तो उससे बचाने के लिए फर्दर इनोसेंट लोगों को तो उनके खिलाफ जो है वो प्रोसीड करना, या इवन अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई फॉल्स एफआईआर करवाता है तो उसके अगेंस्ट भी प्रोसीड करना जरूरी होता है। तो ये खाली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के लिए नहीं, ये बाकी भी पाकिस्तान में जितने फॉल्स केसेस होते हैं उनमें भी उन लोगों को चाहिए एक्यूज को जिसमें वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं, तो फिर वो उनके कंप्लेनेंट्स के अगेंस्ट जो है वो प्रोसीड करें, और जो लोग उनके सपोर्ट करते हैं या फॉल्स एविडेंस क्रिएट करते हैं, या इवन पुलिस वाले या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स अगर कोई उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन के अंदर मैनिपुलेशन करते हैं, कोई फैब्रिकेशन करते हैं, या कोई ना कोई ऐसा मामला जो है वो क्रिएट करते हैं टू इनक्रिमिनेट द एक्यूज फॉल्सली, तो देन उनके अगेंस्ट भी पुलिस ऑर्डर 2002 में 155C की कार्रवाई जो है वो होनी जरूरी होनी चाहिए, ताकि आइंदा कभी कोई किसी मासूम के ऊपर, किसी इनोसेंट के ऊपर जो है वो कोई कार्रवाई करने से 100 बार सोचे। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट होप्स हो कि बहुत जल्द जो है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब जो है वो आपसे इंशाल्लाह एड्रेस करेंगे, और इंशाल्लाह जो है वो इस्लामिक तालीमात और इस्लामिक जो है वो टीचिंग्स जैसे वो पहले बड़े हिम्मत, ताकत और माशाल्लाह पुरजोश तरीके से जो है वो इस्लामिक टीचिंग्स को लोगों तक पहुंचाते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी जो है वो इसी तरह पहुंचाएंगे। तो अभी तक की अपडेट हमने जो उसको अगर फाइनलाइज करें, कंक्लूड करें, तो अभी तक ऑलमोस्ट तकरीबन तमाम मकतब फ़िक्र से जो है वो फतवाज इशू हो चुके हैं इन फेवर ऑफ द इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब। तो लिहाजा अब क्योंकि मोस्ट क्रेडिबल मुफ्ती, मोस्ट क्रेडिबल इस्लामिक काउंसिल्स, उनसे जो है वो फतवे इशू हो चुके हैं, तो अब जो एक अशरफ जलाली साहब का एक जो फतवा है अब वो इनवैलिडेट होता नजर आता है। तो लिहाजा अब वो उनके अगेंस्ट भी मिसकॉन्डक्ट और इवन उनका लाइसेंस जो है टू इशू दी फतवा
कैंसिल हो सकता है, बिकॉज अब जो इतने बड़े उलमा ने कुरान और अहादीस के अंडर रहते हुए ये जब फतवे इशू किए हैं, तो अब जब ये मामलात आगे डिस्कस होंगे तो इंशाल्लाह तो उन्होंने जो ये फतवा गलत दिया, गलत कोट करते हुए सारी चीजें, तो लिहाजा अब उनके अगेंस्ट भी इंशाल्लाह प्रोसीड होना जरूरी है, बिकॉज किसी भी इंसान की जो लाइफ है उसको खतरे में डालने के लिए आप जो है खामखा बिना किसी एविडेंस के और बिना किसी उसके, या इवन आपका इंटेलेक्चुअल लेवल इतना वीक है तो आप कैसे जो है वो किसी के अगेंस्ट जो है वो फतवा जो है वो इशू कर सकते हैं। तो लिहाजा उसके ऊपर भी जो है वो हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे कि फतवा हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि उसूल अल फिक और जो फॉर एग्जांपल हमारे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हंबल, उन्होंने कुछ कैटेगरीज जो है वो डिफाइन की थी और कुछ क्वालिफिकेशंस ऑफ ज्यूरिस्ट जो है वो डिटरमिन की थी कि कौन शख्स होगा जो फतवा इशू करेगा, यानी इमाम आजम कौन होगा या फॉर एग्जांपल मुफ्ती आजम कौन होगा जो फतवा इशू करेगा। तो हर कोई मुफ्ती जो है वो फतवा इशू नहीं कर सकता। तो लिहाजा इस सारी चीजों के बाद, इस इंशाल्लाह इस केस के वाइंड अप होने के बाद नेक्स्ट जो लीगल बैटल इसके ऊपर जरूरी है कि वो इस चीज को जो है वो डिफाइन करना कि कौन शख्स फतवा इशू करेगा और कैसे जो है वो इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, और अगर कोई फाल्स फतवा इशू करता है तो उसके खिलाफ पनिशमेंट क्या होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। उम्मीद है कि आप लोगों ने मुकम्मल वीडियो बगौर देखा होगा। तो इस तरह वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रोज़ाना की बुनियाद पर एक या दो इस तरह की वीडियोस हम अपलोड कर लिया करेंगे और आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि आप इस तरह वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लिया करें ताकि दीन फैलाने में आपको भी सवाब मिल सके। और इस चैनल बनाने का मकसद सिर्फ एक है कि लोगों तक दीन की बात पहुंच सके। तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर कर लिया करें। रोज़ाना की बुनियाद पर एक या दो इस तरह की वीडियोस हम अपलोड कर लिया करेंगे। तो आप इतना वक्त निकाल लिया करो और इन वीडियोस को देख लिया करो। ये दीन की बात होती है, कोई अपनी ज़ाती मफाद के लिए हम इस तरह वीडियोस शेयर नहीं करते हैं। सिर्फ इसका मकसद क्या है? दीन फैलाना। तो आप लोग भी इस दीन फैलाने में शरीक हो सकते हैं। इस वीडियो को वॉच कर लिया करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लिया करो ताकि आप लोग भी दीन फैलाने में हिस्सा ले सके। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी।